आप सबों को यीशु की प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? सब खुश दिख रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम ये कक्षा प्रारंभ करने के पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। आप अपने हाथ जोड़ें, अपने आँखों को बंद कीजिए। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप संसार के मुक्तिदाता है और विशेष करके हम सभी को जीवन देने वाले ईश्वर है। प्रभु, आप मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु ख्रिस्त, आज हम आपके पास आए हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे आपसे वरदान पाने के लिए आए हैं, आपकी कृपा पाने के लिए आए हैं और विशेष करके आपके नाम को जानने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त, इन सभी बालक बालिकाओं पर आपके आशीष और कृपा बरसाइए ताकि जो भी ये सीखे पढ़े अपने जीवन में लागू कर सके और हमेशा आपके सच्चे शिष्य बन सके। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो बताइए आप लोग सब कैसे हैं? सब ठीक है? बहुत अच्छी बात। तो आज कर विशेष करके प्यारे बच्चों, अध्याय 15 हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 15 में है कृपा, संबंधों के पुनः मिलन का साधन। कृपा संबंधों के पुनः मिलन का साधन है और हम देखते हैं उसमें एक कहानी है। हम उस कहानी को जानेंगे कि क्या होता है इस कहानी में। अनीता और मधु जो अच्छी सहेलियां थी, वे साथ साथ स्कूल पढ़ने जाती थी और साथ साथ दोनों खेलती थी। एक बार खेलते समय दोनों में झगड़ा हो गया और उनके बीच बोलचाल बंद हो गई। फिर क्या होता है, कृष्ण जयंती का समय आया। अनीता की माँ ने मिठाइयाँ ले जाने के लिए कहा और अनीता मधु के घर पर मिठाइयाँ लेकर जाना नहीं चाहती थी। उसने बहुत बहाने किए, जैसे मुझे बहुत काम है, मुझे चटनी बनानी है, मुझे गिरजाघर जाना है इत्यादि। मगर उसकी माँ ने उसकी एक न सुनी और उससे कहा, मेरे पास भी बहुत काम है, इसलिए तुम ही जाओ और मिठाइयाँ दे के आओ। अनीता मिठाइयाँ लेकर मधु के घर गई। उसने मन ही मन सोचा कि वह मधु से बात नहीं करेगी। मधु की माँ को मिठाइयाँ देकर वो वापस लौट आएगी। यह सोचकर अनीता मधु के घर गई। मधु अपने घर में अकेली थी। अनीता ने चारों ओर देखकर आंटी को आवाज़ लगाई। मधु ने कहा, माँ घर पे नहीं है। अनीता क्या करती है, वहाँ मिठाइयाँ बरामदे में रखकर तुरंत वापस मुड़कर आ जाती है। तो मधु उससे कहती है, अनीता जरा रुको तो, क्या मुझसे बात नहीं करेगी? तो क्या होता है उसमें, यह सुनकर अनीता का दिल पिघल गया और वह तुरंत लौटकर आई और उसे गले में बाहें डालकर बोली, मैं तुझसे ज़रूर बातें करूँगी। और वे दोनों इस प्रकार से अपने लड़ाई झगड़े को भूल जाते हैं। ये बैठकर बहुत देर तक बात करती रही और दोनों अपनी बीती बातों को भूलकर फिर से एक नए दोस्त बन गए। तो प्यारे बच्चों, यह एक छोटी सी कहानी थी जहाँ हम देखते हैं मधु और अनीता की कहानी थी। फिर हम आगे देखते हैं, प्रश्न है, अनीता और मधु की दोस्ती क्यों टूटी? अनीता और मधु की दोस्ती क्यों टूटी? उत्तर है, अनीता और मधु की दोस्ती खेलते समय दोनों में झगड़ा होने के कारण टूट गई। फिर हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, वे दोबारा अच्छी सहेलियां कैसे बन पाई या बन गई? उत्तर है, फिर से वे आपस में बात करके फिर से अच्छी दोस्त या सहेली बन गई। फिर हम आगे देखते हैं, क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है? हुआ है आप लोगों को? हाँ, क्या हुआ? जी हाँ, हमें भी इसी प्रकार का अनुभव हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा अभी एक कहानी और उसके प्रश्न के उत्तर भी आप लोगों ने दिया। तो हम देखते हैं, हमने अब तक पढ़ा है कि संबंध तोड़ना पाप है,
क्या आप इस पाप में पड़े रहकर जीवन बिताना चाहेंगे? क्या हमें टूटे हुए रिश्तों को फिर से नहीं जोड़ना चाहिए? टूटे रिश्तों को जोड़ना मतलब पूर्ण मिलन कहलाता है। इसे हम लोग मेल मिलाप भी कहते हैं। इसी मेल मिलाप के बारे में हम पाठ में सीखेंगे। पाप करना मानव की कमजोरी है। हम अपने सोच, विचार, बात और काम से बहुत पाप करते हैं, लेकिन हमें उन पर पश्चाताप करना चाहिए। अपनी गलती आदतों को छोड़कर ईश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। ईश्वर हमसे कहता है कि हम उन सभी से मेल मिलाप बनाए रखें जिसके साथ हम लोग रहते हैं। फिर क्या होता है? प्रभु यीशु हमें पूर्ण मिलन के बारे में एक दृष्टांत सुनाते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग सुना है ऊरा पुत्र की कहानी, जहाँ पर हम देखते हैं कि छोटा बेटा जो अपने पिता की संपत्ति लेकर चला जाता है। ये हम पढ़ते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 पद से 21 में हम देखते हैं कि वह अपने पिता की संपत्ति लेकर, धन संपत्ति लेकर दूर दराज विदेश में चला जाता है और वहाँ पर वो क्या करता है? अपनी धन संपत्ति को बर्बाद कर देता है। अपने दोस्तों के साथ दारू में, हर प्रकार की गंदी आदतों में वो अपने धन संपत्ति, अपने पिता के धन को वो ख़त्म कर देता है। तब उसे मालूम पड़ता है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। वो होश में आता है और वह क्या करता है? अपने पिता के पास आने की कोशिश करता है। और फिर हम देखते हैं आगे इस दृष्टांत में, जब वह बेटा अपने पिताजी के पास आता है तो वह क्या करता है? पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। बेटे को फिर पाकर उसका पिता खुश हुआ। उसने उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया और उसे गले लगा लिया। प्यारे बच्चों, हम भी अपने पापों द्वारा परमेश्वर से, लोगों से और प्रकृति से और अपने रिश्तों को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। किंतु हमें चाहिए कि हम मेल मिलाप करके और अपने संबंधों को फिर से जोड़ लें। मेल मिलाप रिश्तों को नया बनाता है। हमारे रिश्तों को मेल मिलाप नया बनाता है। मेल मिलाप टूटे संबंधों को जोड़ता है। मेल मिलाप हमें क्या करते हैं? खुशी प्रदान करता है। प्यारे बच्चों, हम मेल मिलाप कब और कैसे करते हैं? कब करते हैं हम लोग? जब हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए। हमें हमारी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेना चाहिए। हमारा इससे क्या होता है? पूर्ण मिलन हो जाता है। फिर क्या होता है? माता पिता की बात नहीं मानते हैं और फिर क्या करते हैं हम लोग? अपना इसके कारण पश्चाताप करके माफ़ी मांग लेते हैं। फिर क्या होता है? मेल मिलाप हो जाता है। फिर क्या होता है? आसपास की जगहों को हमको क्या करना है? साफ रखना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, पशु पक्षियों पर दया दिखाना है। तो इसी प्रकार से जब हम नहीं दिखाते हैं दया, तो हमें क्या करना चाहिए? फिर से हमें मेल मिलाप करने की अति आवश्यक है। फिर क्या होता है? पापों से पश्चाताप कर ईश्वर से क्षमा मांगना है। जब हम पाप करते हैं, गलती करते हैं, तो हम ईश्वर से दूर हो चले जाते हैं, लेकिन जब हम वापस क्षमा मांगते हैं तो ईश्वर से हमारा क्या हो जाता है? मेल मिलाप हो जाता है। हम फिर से ईश्वर से मिल जाते हैं। आगे क्या होता है प्यारे बच्चों? गलतियाँ छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं, हम पाप करते हैं। फिर क्या होता है? इस गलती को छुपाते समय हम पाप करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? माफ़ी मांगना चाहिए। फिर क्या होता है? हमें मेल मिलाप संस्कार लेना अति आवश्यक है, ताकि हमें प्रभु माफ़ करते हैं। फिर क्या होता है आगे? हम बुराई मतलब हम चुराई हुई चीज़ें को लौटा देते हैं। जब हम चुरा लेते हैं फिर वापस देते हैं, तो वापस कर देते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? दूसरों के साथ मेल मिलाप कर देते हैं। प्यारे बच्चों, फिर क्या होता है? आगे हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न में क्या होता है कि ऊरा पुत्र के दृष्टांत का अभिनय करना है। आप लोग जानते हैं ऊरा पुत्र के दृष्टांत का हमें अभिनय करना है, और वह अपन अगली कक्षा में देखेंगे। या फिर आप लोगों को क्या करना है? अनीता और मधु की कहानी का अभिनय करके बताना है, ताकि हम किस प्रकार से मेल मिलाप कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे टूटे संबंधों को वापस जोड़ देते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आज ही हम इतना ही सीखेंगे, फिर हम
फिर से मिलेंगे। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, अपने हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका स्तुति, आपकी महिमा गाता हूँ। प्रभु, आपने हमें यह समय दिया है ताकि हम आपके पास रहें और आपसे कुछ ज़्यादा सीखें। जो आपके वचन है उनको सीखकर हमारे जीवन में, विशेष करके ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने जीवन में अमल कर सके। प्रभु, उनके साथ रहना, उनकी रक्षा करना, हमेशा उन्हें दुख तकलीफ बीमारी से, हर प्रकार के खतरों से बचाना प्रभु, ताकि आपके सच्चे शिष्य बन सके। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमेन।